योर क्वेश्चन? नो। 64 साल की जवान बुढ़िया मेकअप कर रही थी। सामने वाले बाबा बहुत चिन्ह है। पर उसे देख उसकी सभी पड़ोसन हंस रही थी। रुको जरा। जब वह पास से गुजरी तो मुर्गियों ने उसे छेड़ा। कहाँ जा रहे हो? बुढ़िया बोली, जूस पिला दो। अपने खसम का भरता बनाने। रामपाल का मुर्गा सो रहा था। हरामी कुत्ते ने उसे देखा अब तू गया बेटा। और एक बाल्टी पानी लेकर उसके मुंह पर डाला। मुर्गा उठते ही गरियाने लगा। 5 मिनट हाँ भैया। फिर कुत्ता उसे पेल पाल कर रामपाल बनाकर चला गया। चुतिया समझा मेरे को। फिर जवान बुढ़िया ने अपना हथियार निकाला और छुपा लिया। फिर मुर्गे से बोला, बाबू ये क्या हो गया? तब बुढ़िया ने खींच के बेलना मारा। तब मुर्गा बोला, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? चूहा पीछे से आकर करके चला जाता है। हेलो। फिर पीपा चंद हलवाई बनकर पूंछ को तंदूर में डाल देता है, जिससे शेर गर्म होने लगा तो भागकर तालाब में अपनी पिचत्ती ठंडवाने लगा। 5 मिनट पर चूहे ने दिया उसे छेद। शेर दर्द से उड़कर गया। पेड़ पर बैठ चूहा पूंछ से निकलकर बोला। हाँ भैया। शेर सदमे में आ गया और भागकर अपने आप को एक पत्थर में छुपा लिया। पर वहीं पर वह चूहा भी छिपा था। हाँ भैया। नो। फिर शेर भागकर अपने घर में छुप गया। जूस पिला दो। फिर शेर ने बंदूक चलाई। कुछ नहीं हुआ। गम भुलाने के लिए शराब पी, लेकिन गिलास पर चूहा निकल गया। हेलो। फिर अपने बदसूरत चेहरे को देखा, उससे भी डर गया। चूहा हर जगह से निकलकर उसे पेल रहा था और पेल पालकर रामपाल बना रहा था। मैं बाबा टिल्लू। मुर्गे ने नकली सड़क बनाई। फिर कुत्ते का पिछवाड़ा उठाकर आजा। उस पर लाठी बजाई। गया। कुत्ता टकराकर गिर गया। फिर मुर्गा डांडिया खेलते हुए जा रहा था। कुत्ते को देख वह डर गया, क्योंकि कुत्ते ने अपना पट्टा खोल लिया है। फिर वह कुत्ते से बचकर भागा और रास्ते में एक पेड़ को उड़ा दिया। हम संतोष पागल नहीं। फिर उस पेड़ से एक बहुत ही अच्छा चिकना लठ बनाया और उस लठ से खुद ही मार खाया। खत्म। फिर मुर्गे ने एक नई तरकीब लगाई। कुत्ता भी था चालाक। उसने माचिस की तीली जलाई, चुतिया समझा मेरे को। है मुझसे कोई स्मार्ट? जिससे मुर्गे का वस्त्र हरण हो गया। पूरा मूड खराब कर दिया। अब की बार मुर्गे ने एक अजीब हड्डी मंगाई। ये ले ले। कुत्ता उसे खाते ही फैक्ट्री की जलेबी बन गया। आप सब्सक्राइब कर। खरगोश चोरी की गाजर चुपके से पका रहा होता है। एक लुटेरे को उसकी सुगंध आती है। वह छेद देखकर उसमें बंदूक तान देता है। खरगोश गाजर समझ उस पर तेल मसाला डाल देता है और गाजर समझ उसे बंदूक से खींच लेता है। आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है। हम संतोष पागल नहीं। वह बंदूक रीलोड करता है और तभी बाहर गिरे गोली के खोल से खरगोश बाहर निकलता है। वह उसे गोली मारने वाला था। ऐसा मत करो मेरी जान। तब तक खरगोश एक बबलगम ट्रॉफी निकालता है रुक तेरे को बता दे। और चबाने के बाद उसे बंदूक पर लगा देता है। आदमी बंदूक चलाता है और बबलगम के गुब्बारे में फंस जाता है। ये कैसे हो गया? और हवा चलने पर कई चप्पल। वह लुढ़कने लगता है और खाई से गिर जाता है। मर गया मार। लेकिन जमीन पर आने से पहले वह फुक फुक कर उसे ऊपर ले जाने लगता है। बच गया साला। खरगोश को पहले से ही पता था, इसलिए वह ऊपर खड़ा था। तो गया बेटे। वह सुई से उसे फोड़ देता है। आदमी अब बौखलाया हुआ कबूतरों की अम्मा चड्डी बुन रही थी। तभी अंडे में दरारें आने लगी। कबूतरी ने अपने जवान खसम दांत खाज को बुलाया। तो गड़बड़ है। हेलो। हाँ भैया। दांत खाज ने गौर से अंडे को देखा। उससे एक चील का बच्चा निकला क्या हो गया तुम्हें? और दांत खाज से बोला। दांत खाज गुस्से में उसे एक मारने वाले थे। कई चप्पल। अरे ऐसा मत करो मेरी जान। कबूतरी ने उसे रोक लिया बाबू मान जाओ ना यार। और फिर दोनों लोली चाय वाला के यहाँ चाय पीने चले गए। तब तक वह 5 ग्राम का चील का बच्चा 1.5 कुंटल का हो गया। उधर कबूतरी ने दांत खाज से कहा, शायद यह मेरे एक्स बॉयफ्रेंड चील का बच्चा हो। अब की बार पक्का कबूतर ही पैदा होगा। खाओ माँ कसम। दांत खाज उससे छुटकारा पाना चाहता था। अरे भिख मंगिया। वह उसे मुर्गी पकड़ाना सिखाने गया और कहा, नहीं खाइएगा क्या? इस हथौड़े से तुम मुर्गी को ठोक देना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन उसने दांत खाज को ही ठोक दिया। बाप रे। दांत खाज सुखी लैंडी बनकर चिपक गए। कहाँ गया? तौबा तौबा तौबा।